नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीबीआई की रेड पड़ी है। बघेल के रायपुर भिलाई आवास पर रेड पड़ी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। आईपीएस आरिफ शेख के घर रेड पड़ी है। विनोद वर्मा के घर भी छापा पड़ा है। अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। आनंद चावड़ा के घर सीबीआई की टीम मौजूद है और साथ ही साथ सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई के अधिकारी इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल की डेप्यूटी सेक्रेटरी रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। आनंद चावड़ा के घर पर भी इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। आरिफ शेख और देवेंद्र यादव जो विधायक है भिलाई से, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। संजय ध्रुव के घर पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और लगातार छापेमार कार्रवाई सुबह 7 बजे से ही चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीबीआई रेड। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास शिकायत कॉपी है, इसी के आधार पर सीबीआई की ये रेड चल रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास शिकायत की कॉपी है जिसके आधार पर सीबीआई की ये रेड पड़ी है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है शिकायत कॉपी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको दे रहा है। ये शिकायत कॉपी है जिसके आधार पर सीबीआई की ये रेड पड़ी है और छत्तीसगढ़ में अब तक की ये सबसे बड़ी रेड है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और लगातार डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। ये शिकायत की कॉपी और इसी के आधार पर सीबीआई की जांच सुबह 7 बजे से ही चल रही है। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। आरक्षक से लेकर आईपीएस से लेकर विधायक से लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री तक इस पूरी जांच की आंच पहुंच गई है और लगातार सीबीआई की टीम इस मामले में दस्तावेजों को खंगाल रही है। पूछताछ भी चल रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर और साथ ही साथ भिलाई स्थित आवास पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वहीं प्रशांत अग्रवाल के घर सीबीआई की रेड। रायपुर एसएसपी रहे हैं प्रशांत अग्रवाल। एक और अपडेट आपको दे दें, प्रशांत अग्रवाल जो रायपुर के एसएसपी रहे हैं उनके घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। ये घर है प्रशांत अग्रवाल का जो रायपुर के एसएसपी रहे हैं। आपको बता दें कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, 5 आईपीएस अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव, एएसपी आरिफ शेख, आनंद चावड़ा, प्रशांत अग्रवाल समेत 2 सिपाही नकुल सहदेव के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव जी जुड़ गए हैं। अरुण साव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अरुण साव जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है खासतौर पर भूपेश बघेल की तरफ से कि आज दिल्ली जाना था लेकिन उससे पहले ही सीबीआई आ गई। देखिए, सीबीआई आपका कार्यक्रम पूछ के आती नहीं है। सीबीआई अपनी योजना से आती है, कब क्या करना है। वो जांच चल रही है सीबीआई की और ये सीबीआई की जांच आज प्रारंभ नहीं हुई है। महीनों पहले से सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है और जांच एजेंसियां जांच के प्रक्रम में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी जांच एजेंसी किस प्रकार से जांच करती है, जांच के तथ्य जिस प्रकार से मिलते जाते हैं, जिस प्रकार के आधार मिलते जाते हैं और फिर उनकी जांच आगे बढ़ती चली जाती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये क्रमशः जांच कर रही है और इसलिए इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि पहले होली से पहले ईडी की रेड पड़ी और अब सीबीआई की टीम पहुंची है और क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी बैठक है कांग्रेस पार्टी की। हर बार इस तरह से कभी बोलते हैं पंजाब का प्रभारी बनाया, कभी बोलते हैं ये बनाया, कभी बोलते हैं वो बनाया, तो ये केवल बहानेबाजी है। वास्तविकता ये है कि सीबीआई, ईडी ये जांच एजेंसियां हैं, जांच का क्रम आगे बढ़ रहा है और जांच के क्रम में ही ये आज सीबीआई ने जांच की है।
केवल एक व्यक्ति के घर जांच के लिए नहीं पहुंची है सीबीआई, चाहे आईपीएस हो, अन्य अधिकारी हो, उन सबके घर एक साथ गई है। अच्छा, ये जो 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की टीम पहुंची है अरुण साव जी, इसके बारे में सरकार की तरफ से क्या जानकारी साझा की जाएगी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? देखिए, ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जांच की कार्यवाही जो एजेंसी कर रही है वही आपको तथ्य बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और ये जांच की प्रक्रिया है, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि कई बड़े घोटाले इस दौरान हुए जब भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री होने के नाते उन पर उनके समक्ष उन्हें कोई जानकारी हो, चाहे वो डीएमएफ घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव बेटिंग घोटाला हो, जिन घोटालों के बारे में उनके पास जो भी तथ्य है एजेंसी को बतानी चाहिए। एजेंसी इसी बात के लिए गई है कि आपके पास क्या तथ्य है, जो तथ्य है बताते जाएं। जांच के प्रक्रम में यदि जांच के दौरान तथ्य मिला होगा जांच एजेंसियों को कि आपके पास कोई जानकारी है जी, कोई तथ्य है, तो आप के पास पहुंची है, आप जांच एजेंसी को बता दें। इसमें डरने और घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है, डिप्टी सीएम अरुण साव जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और जिस शिकायत के आधार पर सीबीआई की ये छापेमारी चल रही है, वो शिकायतकर्ता नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या शिकायत है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जो है सरकार की जब हो रही है और सवालों के जिलों में रही है, उसी के जो है राज्य सरकार ने जो मामले बनाए और आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी जी, बोलिए। देखिए, भूपेश बघेल की ये नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार के समय ये महादेव ऐप का घोटाला हुआ था। ये लूट संस्था, ये सट्टा खिलाते थे, यूथ को दिशाहीन कर रहे थे इस प्रदेश के। और इसकी सबसे पहली शिकायत राजेश शिकायत की कॉपी एक बार डिस्प्ले कीजिए। हाँ, आप बोलिए नरेश जी। राजेश मूणत जी के साथ सर्वप्रथम मार्च, मुझे जो डेट ध्यान है 21 मार्च या 14 मार्च होगा, वो 2021 को हम ईडी के समक्ष गए थे इस कार्य को लेकर, इनकी इस कार्यप्रणाली और भूपेश बघेल के महादेव के घोटाले को लेकर। उस डेट से लेकर आज तक हम लगातार इसको परसू करते रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे हैं सीबीआई और भारत सरकार के साथ। और जब सरकार बदली तो उस समय भी और तत्कालीन सरकार के समय भी हमने इस पर जांच की मांग की थी, तो ये कार्य नहीं होते रहा। लेकिन बाद में इस पर कार्रवाई हुई और आज की डेट में जो ये सीबीआई की सर्च है, ये सिद्ध कर रही है कि भूपेश बघेल के समय में कितना बड़ा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ था। देखिए, ये भ्रष्टाचार तो नहीं है, ये लोगों के पैसे को ड्रेन आउट करके हिंदुस्तान से बाहर ले जाते थे। देखिए, इसमें सोनी जी का बयान आया दुबई से। तो ऐसे लगातार बहुत सारी चीजें होते रही हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये एक रैकेट के रूप में काम कर रहा था। इससे कुछ अधिकारी, कुछ नेताओं के स्टाफ, ये सारे लोग लगे हुए थे। और ये बड़ा मतलब छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिशाहीन कर उनको नरेश गुप्ता जी, आपकी तरफ से शिकायत में मैं कहूं कि 4 से 5 हाईलाइट पॉइंट क्या रहे थे? किस किस का नाम था, कब आपने शिकायत की थी, और क्या उसी के आधार पर 50 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है? देखिए, सीबीआई हमने जो शिकायत मतलब लगभग 4, 4.5, 5 साल से हम लोग लगातार इस पे शिकायत करते आए हैं। हाँ। और ये शिकायत का आधार तो इनका कृत्य है, इनके कर्म है। इन्होंने जो काम किया था, जो लूट तंत्र स्थापित किया था, वो आधार है। उसको तो हमने रिप्रेजेंट किया एजेंसीज के सामने, ईओडब्ल्यू के सामने। वो फिर ईओडब्ल्यू ने उसे ट्रांसफर किया सीबीआई को, तो उसके सम्मुख आधार मेरी शिकायत नहीं है, आधार तो इनका कृत्य है, इनका कर्म है। इन्होंने जो काम किया, लूट तंत्र स्थापित किया, इस कारण ये सारी चीजें हो रही है। उसको हमने कलेक्ट करके इनके कृत्यों को हमने प्रोड्यूस किया एजेंसीज के सामने, हमने मांग की। आधार तो इनका कर्म है। तो आपने नाम भी दिया होगा उस शिकायत में, नामों का जिक्र है? काफी बड़ा नाम है, काफी लोगों का नाम है, बहुत सारे अफसरों का नाम है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, बहुत सारे राजनेताओं का नाम है। तो वो डिटेल में आप साझा कर सकते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के साथ? ये अभी फिलहाल मेरे पास वो कापी हाथ में नहीं है, अदरवाइज तो अच्छा वो कापी तो मैंने शायद
पहले भी लोगों को भेजा था जब हाँ। मैंने शिकायत की थी तो, और वो काफी आज की डेट में लोगों के पास होगी। उससे बहुत सारे लोग थे, भूपेश बघेल जी का नाम था उस पे, उनके कुछ करीबी लोगों का नाम था। नरेश जी, ये शिकायत कोई इतनी हल्की तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने सबका नामों का जिक्र किया है तो उनकी क्या भूमिका रही, इस बात का जिक्र भी आपकी तरफ से किया गया होगा। देखिए, ये आपको भूमिका की तो मैं आपको जो मार्च 2021 से लेकर आज तक जो शिकायत की है ना, और उसके बाद उस पे ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई के बाद पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पे जो बयान आए हैं 2-3 लोगों के, वो आधार हैं इस सारी चीजों पर। और पीएमएलए का जो बयान है वो बहुत कैटेगोरिकली बयान होता है, और वो उसका भी एक बड़ा आधार था। और जब ईडी ने कार्रवाई की तो बहुत सारे नेक्सेस मिले, और दुबई से सोनी जी का एक बयान था, वो एक बड़ा आधार था। तो इन सारी चीजों को हमने कंसोलिडेट करके, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और आते थे, उन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके हमने शिकायत करी थी, जिससे बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों के भी नाम थे हमारी शिकायतों में। ठीक है नरेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर संभव है तो उस कॉपी को अगर आप फोन में खोल पाएं, और क्योंकि वो कॉपी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी सीबीआई की रेड छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी पड़ी है, कि 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की टीम पहुंची है, और सीबीआई के अधिकारी अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, और इस कार्रवाई को चलते हुए लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो ये वो कॉपी है जो नरेश गुप्ता जी की तरफ से साझा की गई है। ये शिकायतकर्ता हैं, और जानकारी ये है कि इसी शिकायत के आधार पर इस वक्त सीबीआई की रेड छत्तीसगढ़ में अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। और के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, मुझे तो ज्ञात नहीं है, लेकिन आप इस पर रोशनी जरूर डालिएगा कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी रेड छत्तीसगढ़ में पड़ी है। एक साथ सीबीआई की टीम 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल नहीं, जैसे रुपेश जी भी बता रहे थे कि ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम आ रहे हैं। इस स्तर पर है ही नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पहले कहीं कुछ हुआ है तो राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में 2-4 हुए हैं, जैसे जग्गी हत्याकांड को आप याद कर सकते हैं, उस ढंग से भी झीरम कांड को कर। लेकिन इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर उसमें जो कार्रवाई में क्या मिल रहा है तथ्य ये महत्वपूर्ण है। मैं वही चीज कहूंगा, कांग्रेस को इससे अवसर मिल जाता है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है। तो जो जानकारी मिल रही है, तो पारदर्शिता की कमी देखते हैं इन कार्रवाइयों में। निश्चित रूप से आज एजेंसी गई है तो इतना ही तो 2 लाइन भी कह सकती है कि मेरे ख्याल से कि हम यहाँ छापा मारने जा रहे हैं या गए हैं, पहुंच चुके हैं। तब जैसे आप बता रहे 3 घंटा हो चुका है, 3 घंटा तक हम केवल कयास लगा रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ अपडेट जरूर देना चाहिए ताकि जनता के बीच में हम स्पष्ट रूप से पहुंचा सकें कि आपकी कार्रवाई में इतने लोगों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में कार्रवाई हो रही है। ये केवल हम लोग कयास लगा रहे हैं कि इस विषय को लेकर ही कार्रवाई हो रही है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो दुर्ग में पदस्थ रहे हैं और तमाम प्रकार की बात है। महादेव सप्ताह ऐप को लेकर के भूपेश बघेल लगा। मैं लौट रही हूँ, सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास कुछ खास तस्वीरें हैं। के शर्मा जी लौट रही हूँ। सत्य प्रकाश, देखिए भूपेश बघेल के निवास पे अभी जो भूपेश बघेल समर्थक हैं कुछ और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली है। और अभी देखिए ये भूपेश बघेल के समर्थक हैं, ये वापस निकल के आए क्योंकि एक समर्थक आ रहा था। उस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की और उस दरमियान बहस की स्थिति दिखाई दी। और देखिए लगातार जो है यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात है और इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। और उसके बाद उस दरमियान जो है वाद विवाद की स्थिति बनी और अभी भी वाद विवाद की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो है बाकी जो भूपेश बघेल के समर्थक है वो भी यहाँ पे निकल के सामने आ गए और उसके बाद कहीं ना कहीं बहस की स्थिति दिखाई दी, विवाद की स्थिति दिखाई दे रही थी। हालांकि कुछ यहाँ पे जो सीनियर नेता है उन्होंने आके मामले को संभाला और किसी तरह जो है वो जाके स्थिति शांत हुई। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है देखिए भूपेश बघेल के समर्थक जो कुछ हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग जो है वहाँ पे, आप लोग वहाँ गए थे, किस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी? कोई स्थिति नहीं, हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे, पुलिस वाले रोके, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी हंसी मामला। क्यों रोक रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले जहाँ भीड़ बढ़ रही इसलिए रोक रहे हैं। और कोई बात नहीं है। तो अभी समझा बुझा दिया आप लोग? समझा बुझा दी।
स्थिति सामान्य कर दी, स्थिति सामान्य कर दिया है इन्होंने। तो एक कार्यकर्ता आ रहा था कांग्रेस पार्टी का, मतलब समझिए भूपेश बघेल का समर्थक आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश हुई और उसके बाद ये विवाद की स्थिति हुई थी। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य दिख रही है, लेकिन अभी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे, चूंकि हर 3-4 तरफ से यहाँ पे जो है वो आने का रास्ता है और हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। इस तरफ देखिए जो मेन एंट्रेंस है भिलाई तरफ से जब आते हैं, यहाँ कम से कम नहीं तो 40 की तादाद में पुलिस के जवान अधिकारी तैनात होंगे। दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाते हैं और वहां भी करीब करीब जो है वो 10-15 जवान तैनात है। तो हर तरफ जवान तैनात है और भीड़ यहां बढ़े नहीं, इस कारण से पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज हुआ और उसके बाद विवाद की स्थिति बनी थी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। ठीक है सत्यप्रकाश, रेड से जुड़ी हुई जानकारी कोई अपडेट दे दीजिए। देखिए अभी भी अब से थोड़ी देर पहले, मुश्किल 10 मिनट पहले हलचल दिखाई दी थी। कहाँ हलचल दिखाई दी थी ये तस्वीर हम दिखाते हैं, अपने कैमरा पर्सन को कहते हैं वो तस्वीर दिखाए। वो जो एंट्रेंस गेट है, मतलब मुख्य जो एंट्रेंस गेट है जहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां हलचल दिखाई दी थी और भूपेश बघेल के पीएसओ दिखाई दिए थे। मतलब ऐसा हलचल लग रहा था कि हो सकता है भूपेश बघेल निकलने वाले हों, लेकिन थोड़ी देर में फिर स्थितियां सामान्य हुई। तो इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी। अभी सीबीआई के एक अधिकारी बाहर निकले हुए थे और 2-3 मिनट पहले ही वो फिर से भीतर दाखिल हुए हैं जवान के साथ। तो ये अभी भी जांच की कार्रवाई चल रही है और ये मानकर चला जा रहा है कि चूंकि सीबीआई ने दबिश दी है। सत्यप्रकाश, मैं एक छोटा सा अपडेट आप पर इस पे लेना चाहूंगी, क्योंकि विजुअल जो हमने देखा, जो पूर्व से भूपेश बघेल का विजुअल देखा, तो उसमें वो कहीं ना कहीं एक तरह से रेडी दिखे, क्योंकि उन्हें दिल्ली निकलना है। तो क्या संभावना है कि वो इस रेड के बीच में दिल्ली निकल सकते हैं? देखिए अगर जो है वो चूंकि सीबीआई ने यहाँ पे रेड दिया है, तो मुझे जो लगता है कि सीबीआई की इसके लिए परमिशन लेनी पड़ सकती है, या सीबीआई अगर निकलने देगी तो बगैर सीबीआई की इजाजत के निकलने देगी। मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। हालांकि जिस तरह से भूपेश बघेल उस परिसर में ही जो है वो बाहर निकल के घूमते नजर आए थे, उसके बाद वो फिर भीतर दाखिल हुए थे, तो ऐसा जरूर है कि वो सीबीआई की कस्टडी में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ सकती है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि उनको शाम को निकलना है। तो अभी फिलहाल जो है वो करीब देखिए 10:15 बजे का वक्त हुआ है, तो अभी वक्त है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हलचल तो जरूर दिखाई दी है और उनके पीएसओ दिखाई दिए हैं। तो ऐसी और इसी बीच एक बड़ी खबर सत्यप्रकाश आ रही हो आपके पास। भूपेश बघेल के घर के बाहर तनाव की स्थिति। यहाँ पर भूपेश बघेल के घर के बाहर समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले कुछ समर्थकों के बीच और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी, क्योंकि कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, भूपेश बघेल के समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी ताकि भूपेश बघेल के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो। तो ये अपडेट भिलाई से सामने आया है और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजेश भी रायपुर से जुड़े हुए हैं भूपेश बघेल के घर के बाहर से। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, सीबीआई की टीम अभी भी मौजूद है भूपेश बघेल के घर पे। बिल्कुल, सीबीआई की टीम मौजूद है और 2 तस्वीरें। पहली तस्वीरें ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये निवास है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलोर रवाना हो चुके हैं। और दूसरी तस्वीर ये है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास की। रायपुर स्थित ये निवास है और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाने वाले थे अहमदाबाद, दिल्ली जाने वाले थे, महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते। और लेकिन सीबीआई की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बातें निकल के आ रही है, जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है, उसमें जिन 2 अफसरों का जिक्र किया गया है, खासकर आनंद छाबड़ा और इसके साथ साथ प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल दुर्ग में एसपी रहे हैं, उसके बाद रायपुर के भी वो एसएसपी रहे हैं और चूंकि आनंद छाबड़ा दुर्ग रेंज के आईजी रहे हैं। देखिए जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है, वो शिकायत को गौर से पढ़ने पे एक बात निकल के आई कि 18 फरवरी 2025 को यह शिकायत की गई है और इसी शिकायत के आधार पे जिनका इस शिकायत पे नाम है, उनके ठिकानों पे इस वक्त सीबीआई की दबिश है। और देखिए महत्वपूर्ण बात उस शिकायतकर्ता ने यह कही है कि आईपीएस जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आनंद छाबड़ा, उसकी मुलाकात लंदन में, चूंकि आनंद छाबड़ा की मुलाकात रवि उप्पल के साथ हुई है, ये सीधे तौर पे शिकायतकर्ता की उस शिकायत में जिक्र है इस बात का। फिलहाल अभी भी ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये जो मुख्य गेट जो पहले खुला हुआ था, अब इसे सीबीआई की टीम ने बंद कर दिया और इसके अंदर ही हम वो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से दस्तावेज कुर्सी पे एक पोथली, वो नुमा एक पोथली थी और उस पर दस्तावेज मौजूद थे। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के समर्थक भी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद
शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का डर है। जब से भूपेश बघेल जी पंजाब के प्रभारी बने हैं, उसके बाद से लगातार केंद्रीय एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया उनकी छवि खराब करने के लिए। यही सीबीआई है जिसने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इनके खिलाफ सीडी मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने उस केस को चलने के लायक नहीं समझा। आज सीबीआई को भेजा, इसके पहले ईडी को भेजा था। आज भूपेश बघेल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के ड्राफ्ट कमेटी में आज दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन पहले सीबीआई भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भूपेश बघेल की छवि खराब किया जाए, कांग्रेस को बदनाम किया जा सके, अधिवेशन के पहले मुद्दों को डाइवर्ट किया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि कल ही सुशासन के खिलाफ भूपेश बघेल जी ने प्रहार किया। किस प्रकार से गरीबों के राशन में डकैती हो रही है, किस प्रकार से विष्णु के सुशासन में गरीब के राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, कल ही भूपेश बघेल जी ने आप सबसे बात किया था, आज सीबीआई भेज दिया। सर, इस पे ये जानकारी आ रही है कि फरवरी 2000 इसी सत्र में फरवरी में किसी शिकायतकर्ता ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत की है सीबीआई पे, उसके आधार पे ये दबिश है, ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए, यदि आप छापा मारेंगे तो ये तो बताएंगे कल आपने बयान दिया था सरकार के खिलाफ, इसलिए छापामारी करने आ गए। कुछ न कुछ बहाना लेके चलेंगे ना। ये सीधे सीधे डर है भारतीय जनता पार्टी का। ईडी को भेजा था, क्या हासिल हुआ? सीबीआई भेज दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, इनका मुकाबला करेंगे हम। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, इनका मुकाबला करेंगे हम, ऐसा कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का ये कहना है। लेकिन जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है और उसमें जिन अफसरों का जिक्र किया गया है, खासकर हमारे साथ हैं राजेश, हम उनसे डिटेल में बात कर लेते हैं। नरेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने कॉपी को देख लिया हो तो जानकारी दीजिएगा पूरी कि किस तरह से आपने, क्योंकि जानकारी है कि 18 फरवरी 2025 को आपने शिकायत की। देखिए, ये शिकायत मैंने लगातार मार्च 2021 से लेकर आज तक मैंने शिकायत करी है। हाँ। तो एक शिकायत नहीं है, लगातार मैं ईडी के समक्ष, हमने ईडी के समक्ष किया, ईओडब्ल्यू के समक्ष किया, और बहुत सारी जितनी एजेंसी थी, और एसीबी, ईओडब्ल्यू, और तत्कालीन समय में भी मैं इसके समय, ईडी के समय जब भूपेश की सरकार थी, तब राजेश मुड़ा जी भी उस पर शिकायत करने गए थे। ये लगातार शिकायत का दौर कर गया। देखिए, मैंने आपको आधार बताया, ये शिकायत का आधार नहीं है। एजेंसी किसी के बोलने पे सर्च नहीं करती है, समझ लीजिए। ये आधार, इनके कृत्य, ये इंसिडेंट, ये जो इनकी कार्यप्रणाली थी, वो मूल रूप से आधार है इस सर्च। ठीक है, लेकिन नरेश जी, इस शिकायत में जो जो डिटेल आपकी तरफ से दी गई है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक वो जाने। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी देवेंद्र यादव के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो विधायक हैं भिलाई से। बताइए। जी देखिए, बिल्कुल भिलाई नगर के विधायक है देवेंद्र यादव। मैं इस समय उनके निवास पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पुलिस की एक बड़ी तगड़ी जो टीम है वो लगी है, और आईपीएस है राहुल बंसल, वो मौके पर मौजूद है। उनके साथ सत्य प्रकाश तिवारी है, वो मौजूद है। देखिए, ये देवेंद्र यादव का जो निवास है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये निवास है कैंप कार्यालय ठीक इसके बाजू में ही। तो ये जो निवास है, इस निवास में ही जो सीबीआई की टीम है वो सुबह से जो पहुंची, और देखिए इस पूरे मामले पर जो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बार फिर जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, लंबे समय से देवेंद्र यादव जेल में बंद रहे हैं। जेल से छूटने के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। अब आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। क्या सीबीआई को 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब जाकर एंट्री मिली देवेंद्र यादव के घर में? जी देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताया था कि देवेंद्र यादव के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन लगभग 2.5 घंटे उनको जो है घर के बाहर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि घर के अंदर से जो है वो ताला बंद था, ताला नहीं खोला गया। देवेंद्र यादव की जो माँ है, उन्होंने ताला नहीं खोला, और देवेंद्र यादव जो है वो सो रहे थे। इसी बीच 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद जब देवेंद्र यादव से सीबीआई के अधिकारी को चर्चा हुई, तब कहीं ना कहीं उन्हें अभी 15 से 20 मिनट पहले उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल पाई। देखिए, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स सीएएफ के जवान और पूरी तरह से तगड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। गेट के पास नहीं जाने दिया गया। ये कहा गया कि आप जो रिपोर्टिंग है वो घर के बाहर से करें। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच भी है कि बहुत सख्त पहरेदारी जो है वो भी की जा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ
जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। युवा समर्थक जो है वो देवेंद्र यादव के बहुत ज्यादा है, युवाओं में खासे लोकप्रिय है, इसलिए युवा समर्थक यहाँ बहुत ज्यादा पहुंचे। इसके इतर मैं आपको ये भी बता दूं कि देवेंद्र यादव के घर जो सीबीआई की टीम पहुंची है उसमें लगभग 12 से ज्यादा अधिकारी है, वो शामिल है। हाल फिलहाल में ही बलौदाबाजार कांड के बाद वो जेल से बाहर छूटे थे, जिसके बाद उन्होंने बलौदाबाजार का एक दौरा भी किया था। उसके बाद देखिए देवेंद्र यादव पे काहे बकाहे कहीं ना कहीं लगातार आरोप जो है लगते रहे। इसके पहले ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है, अब सीबीआई की छापेमार कार्रवाई जो हुई है, और इस छापेमार कार्रवाई में कहीं ना कहीं अब जो भी कुछ निकल के सामने आ गया ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देवेंद्र यादव के यहाँ जो छापेमार कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं ये उस बात का द्योतक है कि देवेंद्र यादव की संलिप्तता महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर जताई जा रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लेकर के ये छापेमार कार्रवाई है, और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं तगड़ी जो है वो फोर्स है वो मौजूद है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद है। वहीं देखिए आपको एक चीज और दिखा दो, एक्सक्लूसिव वीडियो ये जो है ये एक्सक्लूसिव हम अपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग जो है वो लंबे उसमें एक ट्रक में जो पुलिस विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग जो है वो मंगा ली गई है, क्योंकि देवेंद्र यादव के जो समर्थक है वो बहुत उग्र होते हैं और वो समय समय पर पुलिस और सीबीआई के मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहे। लेकिन देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो टीम जो पहुंची जरूर है सीबीआई के। देखिए देवेंद्र यादव के खास समर्थक है मनीष तिवारी, वो हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के युवा नेता है। एक बार फिर देवेंद्र यादव के बाद छापेमार कार्रवाई क्या है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बदले की राजनीति का पैटर्न शुरू किया है जो बहुत ही निंदनीय है। जो सरकार के गलत कामों का विरोध करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का विरोध करेगा, उसके घर छापेमारी की जाएगी, उनके घर पुलिस बल भेजा जाएगा, उनके घर सीबीआई, आईटी, ईडी भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है ये बेहद ही निंदनीय है। और आज छत्तीसगढ़ का हालत 2 साल सरकार बने हो गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह रोज लग रहे हैं, रोज अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए जो कमोबेश होता आया है ये स्पष्ट तौर से कांग्रेस के नेता जो है जो आरोप लगा रहे हैं सुबह से, एक रटा रटाया जवाब है कि कहीं ना कहीं बदले की राजनीति है, बदलापुर की राजनीति है, इसीलिए जो है वो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई। जी ठीक है हितेश, ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट करते रहिएगा, जैसे कोई जरूरी जानकारी मिले हमसे साझा कीजिएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में इस वक्त सीबीआई की सबसे बड़ी रेड चल रही है और सबसे बड़ी कवरेज आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और लगातार हर एक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।